नमस्कार, मैं इस वक्त बिहार में मौजूद हूँ और यहाँ हम युवाओं से बात करेंगे। तो आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र नारायण। जी, इस बार माहौल क्या है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो बहुत ही गहमा गहमी है। इस बार का चुनाव में जीत हार का अंतर कम वोटों से होगा। अच्छा। क्योंकि सब प्रत्याशी अपना दमखम जमाए हुए हैं। हाँ, 3 प्रत्याशी है जो कि समझ सकते हैं कि बहुत ही तगड़े हैं और तीनों में कांटे की टक्कर होने वाली है। क्या कहेंगे? तीनों प्रत्याशी अपना दमखम लगाए हुए हैं, लेकिन अंततः चुनाव महागठबंधन और बीजेपी के बीच ही मुकाबला होगा। इसी में दोनों कैंडिडेट अपना अपना जो जितना लोगों को कलेक्ट कर पाएंगे वह जीतेंगे चुनाव। आप किनको सपोर्ट करेंगे? विधायक के रूप में किनको चुनना चाहेंगे? हम तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं तो किनको चुनना चाहेंगे, ये बताइए ना। बदलाव चाहते हैं हम। सीएम फेस तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्या कुछ बताइए उनके काम के बारे में। क्या कह रहे हैं जो कि आप सीएम फेस पे तेजस्वी यादव को चुनना चाहते हैं? 20 सालों से इस सरकार को देख रहे हैं, जिसमें युवा बेरोजगार है, पलायन की समस्या नहीं रुक रही है, जिसके कारण हम लोग युवाओं की सोच है कि सरकार को बदलना चाहिए। बदल के एक बार सरकार को देखना चाहिए, जिससे समाज में उन्नति हो सके। प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं बदलाव में। प्रशांत किशोर भी खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? यहाँ आपके क्षेत्र से विधायक के रूप में ये खड़े हुए हैं सुबोध यादव जी। क्या कहेंगे इस बार? अगले बार उनको देखा जाएगा। इस बार तो महागठबंधन और बीजेपी के बीच मुकाबला है। अगले बार उनसे देखा जाएगा। अच्छा। जैसा स्थिति होगा देखा जाएगा। श्याम बाबू के बारे में क्या कहेंगे? वो तो अइबे नहीं करते हैं, क्षेत्र में कहियो नहीं आते हैं। आज तक इस पंचायत में उनका एक कार्य नहीं हुआ। इससे पहले विधायक थे अवधेश कुशवाहा, तो उनका दिया हुआ पुल है। उनका तो इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं करते। खाली आते हैं वे दुर्गा पूजा के बेर 1000 रुपया चंदा दे के चल जाते हैं। उनका कोई काम नहीं करते, चंदा दे के बस 1000 रुपया हुए चंदा देने आते, तब देखते हैं विधायक जी आए, न तो कहियो नहीं आते। कहीं मिलने भी नहीं, कहियो मिलने नहीं आते। तेजस्वी यादव जी के बारे में कहें तो वो कभी आए हैं, कभी देखे? तेजस्वी यादव आते हैं, रैली उली में आते हैं। उनके पार्टी के लोग सक्रिय रहते हैं। उनके जो प्रत्याशी होते हैं लड़ने वाले, वो आते जाते रहते हैं, मिलते उलते रहते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां देंगे, हर घर सरकारी नौकरी, राइट? इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है कि वैसा कोई एक्ट बनाएंगे जिसके अनुसार वो युवाओं को दे सकते हैं नौकरी। वैसा कानून में संशोधन किया जा सकता है। हर घर में नौकरी दिया जा सकता है। देंगे यानी कि विश्वास है देंगे? विश्वास है, हाँ देंगे। 10 लाख नौकरी, हाँ देंगे। और क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? उम्मीदें है कि पलायन रोकेंगे। सबसे बड़ी बात है पलायन रोकना। वो तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर तो अगले बार देखा जाएगा प्रशांत किशोर को। पहले अभी इस बार महागठबंधन नहीं, इस बार नहीं मिलेगा, नहीं आएंगे। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना कुशवाहा हुआ। इस बार बिहार में माहौल क्या है? मैम, बिहार में माहौल इस साल चेंज का है। हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग, हर एक आदमी चाह रहा है कि सब चेंज हो। क्योंकि इस सरकार जो निकम्मी सरकार है, जो 25 साल से हम देख रहे हैं नीतीश कुमार को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, वो सरकार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ फेंकते हैं बट करते कुछ नहीं है। पलटू राम है क्या? ऐसे तो लोग कहते हैं पलटू राम है, क्या कि कभी गठबंधन के साथ रहते हैं, कभी फिर इंडिया में आ जाते हैं, कभी इंडिया गठबंधन में चलाते हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी उधर पलटी मारते हैं। इनको बीच में लोग कहता था पीएम फेस, बट ये पीएम नहीं है, पलटू राम है। पीएम तो मतलब पलटू राम होता है। ये पलटू मुख्यमंत्री है। इनके युवाओं का एकदम विश्वास हट गया है। अब सर्व युवा चाह रहा है कि अपने बिहार में रहे, पलायन रोके और घर पर कोई रोजगार करे, घर पर ही कोई बिजनेस करे, नौकरी करे, जॉब करे। इसलिए फिर सरकार बदलने के मन में हर एक बच्चा रहा है। अब युवा आएगी तभी संभव है। जन स्वराज की बात कर रहे थे, जन स्वराज शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं को अच्छे स्तर पर रोजगार देंगे। क्या कहेंगे इनके बारे में? प्रशांत किशोर जी तो अच्छा बोल रहे हैं,
लेकिन प्रशांत किशोर के बारे इसके बाद में देखा जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर जो सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं, बट अभी संभव नहीं है। अभी बिहार है, बिहार में लड़ाई दो तरफ से है, इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और रह गई हम खासकर पिपरा विधानसभा से आते हैं। पिपरा विधानसभा में 10 साल से हमारे विधायक है माननीय श्री बाबू प्रसाद यादव जी, जो यहाँ आते भी नहीं हैं, और कोई पूछता है तो उन पर कोई बात का रिस्पॉन्स नहीं, फ़ोन पर उठाते हैं, सिर्फ दशहरा में आते हैं और घूम के चल जाते हैं। और उनका कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ बहुत शोषण करते हैं। यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ जमीनी स्तर पर कार्य होता है तो सिर्फ आरजेडी के लोग आते हैं जाते हैं और आरजेडी के हिंदी सपोर्ट करते हैं। एनडीए के लोग कोई काम भी नहीं किया, ये एनडीए के लोग सिर्फ हवा हवाई बात करते हैं। हवा की बात करते हैं। तो वहीं यहाँ से सुबोध यादव जी खड़े हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? सुबोध यादव जी अच्छा आदमी है, बट अब की बार उनको हम लोग मौका नहीं दे पाएंगे। प्रशांत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट बार में देखेंगे। अभी 25 से 30 है, जो अभी पूरा फिक्स हो गया है कि तेजस्वी जी रहेंगे मुख्यमंत्री। 30 के बाद देखेंगे, प्रशांत किशोर के बारे में सोचेंगे, इसके बाद मौका दिया जाए। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं हर घर सरकारी नौकरी, क्या कहेंगे कितनी सच्चाई है? मैम कम से कम सोचे ना कि हर एक घर नौकरी देंगे, लेकिन हमारे नीतीश बाबू तो कभी सोचे नहीं कि नौकरी सर, देंगे। बोलने से क्या हो जाता है, एक तो ये जनता की उम्मीद हो जाती है ना कि हाँ देंगे, तो जनता उसी उम्मीद पर कायम हो जाती है। तो क्या लगता है कि सरकार जो जनता को लॉलीपॉप नहीं पकड़ा रही? नहीं मैम, कम से कम तो तेजस्वी जी सोचे हैं कि हर एक हमें नौकरी देंगे, इसके लिए कानून में संशोधन करेंगे और कोशिश करेंगे कि पलायन रोके, हर एक घर में जॉब दे, नौकरी दे। क्योंकि 17 महीने की सरकार थे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और उनके साथ गठबंधन में थे, तो जो इन्होंने 5 से 6 लाख रुपए जो थी नौकरी देने काम किए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किए। जब 17 महीने 5 लाख जॉब दे सकते हैं, जब इनकी सरकार आएगी तो 5 साल की रहेगी, 60 महीने की रहेगी, तो कोशिश तो कर रहे हैं ना तो देंगे। फंड कहाँ से लाएंगे इतना? सोचिए ना मैम, हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। पहले सरकार तो आने दीजिए, युवा सूत्र आने दीजिए। हम युवा, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो बदलाव कर सकते हैं। हर एक घर जॉब क्या है, हम युवा सोच रहे हैं ना, सब चीज़ होगा, पहले सरकार तो बनाइए।